आप सभी को नमस्कार एवं जय श्री राम। आज हम एक बार फिर से एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो विषय एसपीओज के साथ जुड़ा हुआ है। हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक्स हैंडल से, ट्विटर हैंडल से एक जानकारी जारी हुई थी जिसमें एसपीओज के वेतन को बढ़ाने की बात की गई थी, जिसमें सभी एसपीओज को यह खुशी महसूस हो रही थी कि आज पहली बार उनको उनकी मेहनत का फल मिल रहा है। क्योंकि लंबे समय से जिस प्रकार एसपीओज काम कर रहे हैं वो इस बात के अधिकारी थे कि उनको उनकी मेहनत के आधार पर ही वेतन और उनको मूल्य दिया जाए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस बात की घोषणा की थी कि अब जम्मू कश्मीर में जो एसपीओज काम कर रहे हैं उनको कैटेगरी वाइज एक कैटेगरी स्ट्रक्चर बनाया गया था, जिसके आधार पर एसपीओज की सर्विस के मुताबिक उनको तनख्वाह देने का निर्णय लिया गया था। परंतु आज यह खबर आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने एक्स हैंडल से, ट्विटर हैंडल से उस पोस्ट को ही हटा दिया और वहां से एक जानकारी आई कि ऐसी कोई भी बात नहीं है जिससे एसपीओज की तनख्वाह बढ़ाने वाला कोई ऑर्डर निकाला गया हो। परंतु ये खुलेआम यहां के एसपीओज के साथ छल और उनके जज्बातों के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि आज ये सुनने में आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर और होम मिनिस्ट्री ने इस बात का खंडन किया कि वो नहीं चाहते हैं या उनके इस बार उनकी किसी योजना में उन्होंने ये बात नहीं कही है कि जम्मू कश्मीर में एसपीओ जो काम कर रहे हैं उनको कोई तनख्वाह बढ़ाने की बात हो, क्योंकि ये उनके हाथ में है। यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर व होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो जम्मू कश्मीर पुलिस उनके अंडर है, वही लोग इस चीज को अपने इस चीज के लिए निर्णय ले सकते हैं। परंतु कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात थी जिससे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने यह जानकारी दी थी अपनी पार्टी के हैंडल के माध्यम से और खुद भी कहा था कि एसपीओज की तनख्वाह बढ़नी चाहिए और हम इसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। परंतु कहीं ना कहीं यह लग रहा है कि जब राजनीतिक पार्टियों को श्रेय लेने की बात हो या कौन सी पार्टी की सरकार में है और लोगों के हितों के लिए जो काम वो करते हैं वो श्रेय क्या उन्हें मिले या ना मिले, उस श्रेय की राजनीति में यहाँ के आम लोगों को और यहाँ के लाभार्थियों को नुकसान उठाना पड़ता है। आज यही यहाँ के एसपीओज के साथ भी हुआ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि यदि यहाँ के उमर अब्दुल्ला साहब ने यह बयान दिया है कि कहीं ये श्रेय जो है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस को ना मिल जाए, परंतु एक बार फिर ये जो श्रेय की राजनीति है इसका जो खमियाजा भुगतना था वो यहाँ के एसपीओज ने भुगता। क्योंकि ये जो राजनीतिक लड़ाई है इसमें आम लोग मारे जाते हैं, उनके हितों के हिसाब से, उनके मेहनत के हिसाब से निर्णय नहीं लिए जाते हैं। पार्टीज व सरकारें हमेशा उस प्रकार के निर्णय लेते हैं कि क्या उनको राजनीतिक बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। परंतु यदि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हम आग्रह करते हैं कि यहाँ के एसपीओज को ये जो बेनिफिट है ये मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो जम्मू कश्मीर सरकार जो उनके हाथ में है, चाहे डेल्यू जज की बात हो व अन्य जो मुलाजमीन है उनकी बात हो, लगातार वो उनको तनख्वाह बढ़ाने की बात कर रहे हैं। परंतु क्या जम्मू कश्मीर पुलिस में जो लोग काम करते हैं उसमें चाहे वीडीसी हो, वीडीजी हो, वीडीसी एसपीओज हो व अन्य एसपीओज हो, क्या उनके वेतन बढ़ाने में कोई बात होगी? ये सारा काम लेफ्टिनेंट गवर्नर व होम मिनिस्टर के हाथ में है। क्या आने वाले समय में वो इस बात पर फैसला ले सकते हैं कि यहाँ के वीडीसीज व एसपीओज, वीडीजी के लोगों व अनपेड वीडीजी जो है, क्या उनके साथ भी न्याय होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब व होम मिनिस्ट्री से ये हम उम्मीद कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात चली होगी, तभी यहाँ के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस बात का जिक्र भी किया था और उनकी पार्टी के एक्स हैंडल से भी यह घोषणा हुई थी और कहीं ना कहीं ये बात चली होगी, इसीलिए ये सारी चीजें हुई। और हम इस बात पर उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इस बात पर फैसला लेंगे और यहाँ के एसपीओज, अनपेड वीडीजी व वीडीसी एसपीओज के साथ
न्याय होगा। इस उम्मीद के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।